Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Yes, which chapter is we will start today? 70. Yes, today we will start chapter number 70. Yes. What is the name of the chapter? Our district. Yes, district. Okay. But को डिस्ट्रिक्ट को समझने से पहले लेट्स वी टॉक अबाउट इंडिया. ओके, सो लेट्स मी शो यू द मैप ऑफ इंडिया. ओके, this is the map of this is the political map of India. Yes, you all know how many states are there in India. How many states are there in India? Yes, there are 28 states in India and 8 union territories. Yes? Okay. So these states are governed by state government. States को कौन चलाता है? Who runs the state? State government. But आपकी जो whole country है, पूरी इंडिया, इसको कौन गवर्न करता है? Who run our whole country? Central government. Okay? आपकी पूरी इंडिया कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है. ठीक है. अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं पूरी कंट्री को जिनको रन करवाना होता है, जिनको गवर्न करनी होती है, तो पूरी कंट्री में, पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. ठीक है. और इसमें जो सबसे अपर पोजीशन पे होते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट एंड Prime Minister. yes, you know who is the current president of India? Who is the current president of India? Yes, Mrs. Draupadi Murmu. And who is the prime minister of India? Mr. Narendra Modi. Very good. Our prime minister is Mr. Narendra Modi. Yes. तो यहाँ पर आपकी पूरी होल कंट्री को रन करवाने में ये जो है सबसे अपर पोजीशन पर होते हैं. ठीक है. बट हमारी जो इंडिया कंट्री है इसमें हमारी जो होती है, हम जो है इलेक्ट करते हैं इन सब इनको. ठीक है. दे आर इलेक्टेड बाय द, और कौन इलेक्ट करता है? वी इलेक्ट दिस रिप्रेजेंटेटिव. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है. बट इंडिया इज अ कंट्री वेयर all the people of the country elect their representative by the voting. Okay, by the voting system. हम लोग वोट करते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं. ठीक है. और ये आपकी होल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. दे रन योर कंट्री. ठीक है. तो ये तो बात है हमारी कंट्री की. ठीक है. अब यहाँ पर आपको पता ही है कि 28 स्टेट्स हैं. तो वी लिव इन विच स्टेट? राजस्थान. तो हम जिस स्टेट में लिव करते हैं, जहां हम रहते हैं, उस स्टेट का नेम है राजस्थान. वेरी गुड. राजस्थान. वी लिव इन राजस्थान. सो राजस्थान. वेयर इज राजस्थान सिचुएटेड? इन इंडिया. इन विच डायरेक्शन राजस्थान सिचुएटेड? राजस्थान कहाँ पर है? यू नो द डायरेक्शन. अपर मोस्ट इज yes, uppermost direction is north and bottom South. yes, this is south direction, and here is East. and West. very good. So where is Rajasthan situated? West. West. Okay, Rajasthan situated in the West. yes, northwest of India. Okay. तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारी होल कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही जो स्टेट होता है, कोई भी स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है. समझ में आ रही है?
हाँ, इस स्टेट के अंदर छोटे छोटे से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ओके, स्मॉल स्मॉल से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपका जो स्टेट होता है ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है। समझ में आया? अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और पूरे सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम पूरे स्कूल को चलाते हैं, ठीक है, पूरे स्कूल का ध्यान रखते हैं, ठीक है, वही ड्यूटी सेम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, बट अगर आपके क्लास की बात करेंगे तो आपके होल क्लास पे आपकी क्लास टीचर जो है वो ध्यान देगी आपके हर वर्क के लिए, शी इज द रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो वैसे ही स्टेट के अंदर, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है और उनका काम है इस पर्टिकुलर स्टेट को चलाने का। ठीक है, वो अदर स्टेट में अपना इन्वॉल्वेशन नहीं देंगे। समझ में आ गया? इज इट अंडरस्टूड टू यू ऑल? ओके kids, just like state is governed by CM or president. Similarly, state is also governed by two head people. They are governor and chief minister. Okay, who is the chief minister of Rajasthan? You know who is the chief minister of Rajasthan? Yes, Sarman? Yes, Mr. Bhajan Lal Sharma is our chief minister. And who is the governor? Our new governor name is Hari Bhau Bangde. ओके, अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, इनसे पहले कौन थे? कलराज मिश्र। ठीक है, अभी रिसेंटली हरि भाऊ वांगड़े हमारे न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो ये गवर्नर और सीएम जो होते हैं वो पूरे स्टेट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, स्टेट में हर फैसिलिटी प्रोवाइड है या नहीं, रोड प्रॉपर है नहीं, ठीक है, आपके स्टेट का लेवल क्या है होल कंट्री में, इसको आप करना, ये सब इनके हैंड में होता है। तो एक तरीके से आपके लिए वर्क करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ let's be delete it. Okay, so let's start our chapter. This is our chapter. चैप्टर नंबर 17. ओके, तो अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि हमारे राजस्थान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। ओके, इंडिया में। ओके, तो इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, इसका एरिया सबसे ज्यादा है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू अगर हम इनको कंपेयर करें अदर स्टेट से तो राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो wait, yeah, so kids, we live in Rajasthan state and our state is situated in the west part of India. इंडिया के कौन से पार्ट में है हमारा राजस्थान? वेस्ट पार्ट में आ रहा है ना? अभी आपने देखा था ना, थोड़ा सा मिड में है, नॉर्थ और वेस्ट के थोड़ा सा मिड में है। ओके, सो वी कॉल्ड इट वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राजस्थान का जो एरिया है, द एरिया ऑफ राजस्थान इज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। सो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान? अगर एरिया के पूरा एरिया पूछेंगे राजस्थान का, विच इज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर।
ओके आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान? सो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान? यस, 42,239 वेरी गुड. स्क्वायर किलोमीटर, वेरी गुड. विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? Rajasthan. हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? वेरी गुड. स्टेट गवर्न्ड बाय? हु रन स्टेट? State government. Okay, state is governed by state government and whole country is governed by central government. Okay, so Rajasthan is the biggest state of India. India का सबसे बड़ा state है Rajasthan. We live in Rajasthan state. In which district we live in? What is the name of your district? Rajasthan is the name of state. Yes, we live in Jaipur district. अभी आपको मैंने समझाया था ना, whole country is divided into state and state is divided into district. समझ में आ गया? Okay. So there are, बेटा इसको करेक्शन कर लीजिए. There are not 33 states. अब इसका करेक्शन चेंज हो गया है. There is 50 district in Rajasthan. Okay, do the correction in your book. Yes. So there are how many states in Rajasthan? Oh sorry, how many districts in Rajasthan? 50 districts. Yes, there are total 50 districts in. Yes, और आपका जो बेटा आपकी बुक में जो मैप है ये भी ओल्ड मैप है. Okay, let me introduce you with new map. This is the new map of Rajasthan. This is the new map of Rajasthan. Yes, is it visible to you all? Yes, ma'am. Good. So listen बेटा, पहले राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं. सो अब हमारे राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? 50. यस, देयर आर टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था कि ऑल आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये सब राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है. समझ में आ गया? अंडरस्टूड? स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट. आपकी पूरी कंट्री किस में डिवाइडेड है? स्टेट में. और स्टेट किस में डिवाइडेड है? अंडरस्टूड? जैसे आपके पूरा आपका जो आपका स्कूल है इसमें क्लासेस होती है ना, ठीक है, वैसे ही स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और होल कंट्री में स्टेट्स होते हैं. ओके, अंडरस्टूड? सो देयर आर द नेम ऑफ द स्टेट. ओके, दिस अदर स्टेट फोर्सेस इज दिस जैसलमेर, ओके, बाड़मेर, बलोत्रा, फलौदी. ये भी न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, फलौदी. ठीक है, पहले से वाले जोधपुर था, अब जोधपुर अर्बन और जोधपुर रूरल एरिया. तो रूरल एरिया जो है भी इसको न्यू डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर दिया गया है. ठीक है, पाली, जालोर, सिरोही, संचोर, ये भी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है. ये भी न्यू डिस्ट्रिक्ट है संचोर. ठीक है, ये भी न्यू डिस्ट्रिक्ट है फलौदी. ओके, बीकानेर, अनूपगढ़, इट इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. ओके, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, इसको न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है. ठीक है, कोटपुतली, बहरोर, न्यू डिस्ट्रिक्ट. ठीक है ना, खेड़थल, तिजारा, इट इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. डीग इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. भरतपुर, ये पहले था, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी.
न्यू डिस्ट्रिक्ट दौसा, अलवर, जयपुर रूरल इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. ओके, जयपुर अर्बन और जयपुर को 2 इसमें डिवाइडेड कर दिया गया है. ठीक है, अर्बन और रूरल में. दूदू इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. ओके, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, केकरी न्यू डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और ब्यावर, दिस इज अ ब्यावर, और शाहपुरा न्यू डिस्ट्रिक्ट. बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सोमबर. ठीक है, सोमबर ये न्यू डिस्ट्रिक्ट है. और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही. ठीक है, ये ऑल आर द, और ये डीडवाना, कुचामन ये भी न्यू डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी न्यू बने हैं. ओके, एंड सम आर द, जो पहले थे हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट तो थे, इसके अलावा और ऐड हुए हैं. तो देयर आर टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट in Rajasthan. Okay, so you have to bring a new map. We have to fill it in our continue जो classes होगी उसमें हम fill करेंगे. Okay, is it clear? Okay, now kids, What is the population? यहाँ आपको आपके बुक में दे रखी है. राजस्थान पॉपुलेशन इज 6.8 करोड़, आउट ऑफ विच 5.15 करोड़ पीपल लिव इन द विलेजेस. तो ये आपको बता रहा है कि इंडिया की जो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 6.8 करोड़ है. ओके, और इसमें से 5.15 करोड़ जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं. ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. ठीक है, जो आपकी लास्ट जनगणना हुई थी, इट इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपकी राजस्थान की पॉपुलेशन 6.8 करोड़ थी. बट अभी आपका जो नेक्स्ट सेंसस आने वाला था वो 2021 में आने वाला था, बट अभी इसको पोस्टपोन करके 2024 तक पोस्टपोन कर दिया इसको. ठीक है, अभी तक आपकी पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं हुई है. ठीक है, अब ये आगे आएगी, बट अप्रोक्सीमेटली हमने राजस्थान के जो पॉपुलेशन एस्टिमेट लगाई है अभी रिसेंटली वो है 8.36 करोड़. ओके, सिर्फ ये अप्रोक्सीमेटली है, लगभग इतनी होनी चाहिए. ठीक है, लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो 6.8 करोड़ है. अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Come to next page. There are the questions. Okay. So what is the first question? Yes. How many districts are there in Rajasthan? 50. Yes, Agrima. Very good. There are 50 districts in. Okay. What is the name of your district? Yes, Ishika. Very good. You live in Jaipur, so your district name is Jaipur. And what is the name of your state? Ishika, what is the name of your state? What is the Very good. And what is the name of your country? Very nice. Sit. Next question is, what are the name of the districts surrounding your state? आपके स्टेट के आसपास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो आपको न्यू मैप से राइट करने हैं. ओके, तो यहाँ हम एक बार पुराने मैप में देख लेते हैं. एक सेकेंड वेट. जस्ट लाइक आपको अभी न्यू मैप में देखना है. यहाँ से मैंने हटा दिया है आपका मैप. देखो, आपको जयपुर दिख रहा है? जयपुर दिख रहा है ना? वेट बेटा. So listen, there are some other. आपको देखना है कि जयपुर के आसपास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है. अगर आपके ओल्ड मैप में देख रहे हैं तो उसके पास में अजमेर है, टोंक है, दौसा है,
अलवर है, जिसने भी जयपुर की बाउंड्री शेयर कर रखी है, ठीक है। सो वो ही उसके नियर बाय वाले क्या आएंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे। समझ में आ गया? तो जयपुर की बाउंड्री से जितने भी स्टेट्स टच में हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं, ओके। एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। अंडरस्टूड? यस निहान, वेट बेटा। Okay, what is the next question? Make and color district on the map of Rajasthan. Okay, you have to bring blank political map. Okay, and color the your district. Collect your district. तो आपको वहाँ जयपुर जहाँ पर आपको situated है, वहाँ आपको कलर करना है, ओके। हम इसको भी करेंगे लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास में, ओके। यू हैव टू ब्रिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ Rajasthan, okay. After completing this chapter, we will continue with them, okay. Now, there is something note here. There is a note. Wait, beta. What are you doing here? Look at front. The western district lie in the desert area of राजस्थान। अब अगर राजस्थान के वेस्ट पार्ट को देखोगे तो वहां पे डेजर्ट है, ठीक है। एंड सम लाई इन प्लेन्स, राजस्थान का कुछ एरिया प्लेन्स में आता है। एंड सम डिस्ट्रिक्ट हैव रिवर्स एंड सम हैव लेक्स, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लेक्स है और कुछ में क्या है, रिवर्स है। तो राजस्थान मीन्स इट्स नॉट दैट देयर इज अ डेजर्ट, राजस्थान के ओनली वेस्ट पार्ट में डेजर्ट है। जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आपको जो मैप दिख रहा है ना, यहाँ पे वेस्ट पार्ट, अगर आप राजस्थान के मैप में डायरेक्शन बनाओगे, जब भी आप मैप फिल करते हो तो हमेशा डायरेक्शन मेक करनी है, ओके। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो राजस्थान का जो वेस्ट साइड का पार्ट है, ठीक है। अब वेस्ट साइड में क्या क्या आ रहा है, थोड़ा सा बाड़मेर आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है, बीकानेर आ रहा है। तो यहाँ का कुछ पार्ट ये डेजर्ट एरिया में आते हैं, थोड़ा बहुत जोधपुर भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये डेजर्ट एरिया में आते हैं, सारा ऑल पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया में नहीं आएगा, ओके। वी लिव इन जयपुर, सो वी लिव इन प्लेन्स। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है ना, यस। Okay. So now are you understood? Okay. So there are different landforms in India. जैसे कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स है, एक सिमिलर लैंडफॉर्म नहीं है, सब जगह प्लेन्स ही नहीं है, कई माउंटेन्स हैं, कई रिवर्स है, कई डेजर्ट है, यस। तो अलग अलग लैंडफॉर्म है। तो राजस्थान का भी ओनली वेस्ट पार्ट जो है वहाँ डेजर्ट है, कुछ एरिया प्लेन्स में आते हैं और कई एरियाज में लेक्स भी हैं, जैसे उदयपुर में बहुत सारी लेक्स है, ओके। इन राजस्थान वी कॉल इट द प्लेस ऑफ लेक, ओके। अब कोटा में बात करें तो चंबल रिवर है, ओके। जयपुर में बात करें, जयपुर में भी मानसागर लेक है, ओके। द्रव्यवती रिवर है, जयपुर में ही है ना, यहाँ से फ्लो करती है ना, ओके। नाउ लेट्स वी डिस्कस दिस टू टॉपिक, ओके, फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर टुमारो। सो लेट्स वी टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, ग्राम पंचायत। किसके बारे में बात करेंगे हम? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होती क्या है? देखो बेटा, किसी भी एरिया को रन कर देखने के लिए वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है या नहीं है। जैसे शहरों में होता है ना, हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो सिटी में तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज़ होती है, ठीक है। बट विलेजेस की टेक केयर कौन करता है? वहाँ की रोड्स, लाइट, स्ट्रीट की सबकी देखरेख कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। समझ में आ गया? पंचायत आपने पढ़ा भी होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस। पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच होता है ना। पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स,
5 मेंबर्स का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, विलेजेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्ट आउट करते हैं। उनका काम है कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत करती है। तो बेटा ग्राम पंचायत कवर्स मैनी विलेजेस। एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेजेस इंक्लूड होते हैं। समझ में आया? जैसे ये एक विलेज है, ये भी एक विलेज है, ये भी एक विलेज है, ये भी। इन 4 विलेज को कौन देख रहा है? 1 ग्राम पंचायत देख लिया, ठीक है। ओनली 1 ग्राम पंचायत के अंडर में कितने विलेजेस हैं? 1 2 3 4, ठीक है, ये विलेजेस हैं। ओके, और इनकी टेक केयर कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत। इन सबकी अलग अलग ग्राम पंचायत नहीं है, इन सबकी एक ही ग्राम पंचायत है। समझ में आ रहा है? ओके, इट लुक्स आफ्टर इलेक्ट्रिक सप्लाई। इनका क्या काम है? इनको ये देखना है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं, ठीक है, वाटर अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन देखना है, रोड्स वगैरह अच्छी है या नहीं, ठीक है, अपने एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनिंगनेस फैसिलिटी कहाँ पर? अपने विलेज और अपने टाउन में, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज किसके अंदर में आएगी? ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है? राइट, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ग्राम पंचायत हु लुक आफ्टर द विलेज। गांव के अंदर अच्छा एजुकेशन सिस्टम है या नहीं, हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है नहीं, आपके गांव तक प्रॉपरली रोड्स आ रही है या नहीं, आपका मतलब एक तरीके से अब इन विलेजेस को डेवलप कराने का जो काम है, हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम है, वो किसका है? यस, विलेज पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। ये इनका काम है ये देखना कि आपके विलेजेस के अंदर सब तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है या नहीं। ओके, एंड हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? वेरी गुड, सरपंच। नाउ पंचायत समिति। पंचायत, अब पंचायत समिति क्या होती है? ग्राम पंचायत तो आपको समझ में आ गया ना। अब पंचायत समिति क्या होती है? देखो बेटा, जैसे एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं ना, समझ में आया? वैसे ही एक पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। ये सब क्या है? ग्राम पंचायत। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ जीपी। यस, जीपी मीन्स ग्राम पंचायत। ओके, और ये क्या है? पीएस मीन्स पंचायत समिति। एक पंचायत समिति के अंदर कितनी ग्राम पंचायत आ रही है? 4। और आपको ये पता ही है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर मैंने कितने विलेजेस दे रखे हैं? वो इसमें 4 है, ये वी है मतलब विलेजेस। हो सकता है इसके अंदर 2 ही विलेजेस हो, इसके अंदर ज्यादा हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 2 3 4 5 विलेजेस हो सकते हैं। ओके, और इसके अंदर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं विलेजेस, अलग अलग विलेजेस हैं। तो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? एक पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है और एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं। अंडरस्टूड? यस, तो पंचायत समिति कवर्स मैनी सराउंडिंग विलेज पंचायत। एक पंचायत समिति जो है वो अपने आसपास वाली बहुत सारी पंचायत समिति को अपने अंदर इंक्लूड करती है। ओके, पंचायत समिति मेक्स प्लान फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल द विलेजेस एंड टाउन्स व्हिच कम अंडर इट। पंचायत समिति क्या करती है? अब इसके अंडर में आने वाले जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी टाउन्स हैं, उन सब का डेवलप करने का काम होता है पंचायत समिति का, ठीक है। अब मान लो ये क्या कर सकती है, ये लोग एक दूसरे की हेल्प भी करवा सकती है। जैसे कि मान लो हो सकता है इनके यहाँ पे वाटर ज्यादा आता है, इस वाली ग्राम पंचायत के पास बहुत सारा पानी है, ठीक है, बट इस ग्राम पंचायत के पास में वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो ये क्या करेंगे? अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ लेके जाएंगे?
दोनों ग्राम पंचायत वाले किसके पास जाएंगे? पंचायत समिति में। वहां ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि ये बोलेंगे हमारे जितने भी विलेजेस हैं यहाँ तक पानी नहीं पहुंच रहा है ना, यहाँ अच्छे से वाटर सप्लाई नहीं हो रही है। तो पंचायत समिति को पता है, इनको पता है कि इनके पास ज्यादा वाटर है, इनके पास कम है, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत से इस वाली ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायत 1 को बोलेगी कि आप ग्राम पंचायत 4 को वाटर की अवेलेबिलिटी करवाइए। इससे क्या होगा, एक गांव वाले दूसरे गांव वालों की हेल्प करेंगे और डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा है? इन विलेजेस का डेवलपमेंट होगा, और विलेजेस का डेवलपमेंट होगा तो फिर स्टेट का डेवलपमेंट होगा, स्टेट का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली कंट्री का डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया? इन छोटी छोटी जगहों का डेवलपमेंट से आपकी होल कंट्री डेवलप कर सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना डायरेक्ट पीएम और प्रेसिडेंट एक एक गांव का वो ध्यान रखेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए पूरी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइडेड किया गया है और स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट को विलेज और सिटीज में डिवाइड किया गया है। सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही यही काम करती है, नगर निगम, ओके। और जो विलेजेस होते हैं वहां ये सारा काम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत करते हैं, ठीक है। शहर डेवलप होगा, विलेज डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा। समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट इज विलेज पंचायत एंड विलेज समिति आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है? यू लिव इन जयपुर, आपके जयपुर में क्या है? पंचायत समिति है या फिर ग्राम पंचायत है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटी है? नहीं पता ना आपको? लिसन, देखो बेटा, जो विलेजेस होते हैं ना, और सिटीज, ठीक है। आपका जो स्टेट्स होता है उसके अंदर या तो विलेज होती है और सिटीज दोनों होते हैं, ठीक है। तो विलेजेस को विलेजेस का ध्यान रखने के लिए होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति। लेकिन बेटा सिटीज में कौन होता है? सिटीज में कौन करता है? सिटीज में करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम नगर निगम बोलते हैं, ठीक है। या फिर और टाउन्स में होती है, छोटे शहरों में होती है म्युनिसिपैलिटीज। समझ में आया? ये होती है बिग सिटीज में। कहाँ होती है? बिग सिटीज में। और ये होती है स्मॉल सिटीज में। छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होती है और बड़े सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। अब आपके शहर में वाटर अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है या नहीं? इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आ रही प्रोवाइड हो रही है या नहीं? रोड्स कैसी है? स्ट्रीट लाइट कैसी है? पब्लिक प्लेसेस कैसे हैं? इन सब की टेक केयर करने का वर्क है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ओके। यहाँ पे जो हेड होता है वो मेयर होता है। समझ में आया? और यहाँ म्युनिसिपैलिटीज स्मॉल सिटीज में होती है, उस छोटी सिटीज के रोड्स, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई है, सबको टेक केयर करने का वर्क इनका होता है। समझ आया? इज इट क्लियर? और आपको विलेजेस का बता ही दिया, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, तो सबका काम इक्वल है। बट विलेजेस में ग्राम पंचायत काम करती है, तो शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज काम करती है। अंडरस्टूड? ओके। नाउ यहाँ आपको 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं। देखो बेटा, अब
टुमारो वी विल डिस्कस आवर डिस्ट्रिक्ट। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट जयपुर को डिस्कस करेंगे। ओके आपका जयपुर के अंदर कौन कौन से विलेजेस आ रहे हैं, कौन कौन से साइड में है, तो वो मैप के थ्रू हम इसको समझेंगे कल। ओके वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ओके ऑन टुमारो। ओके बेटा, सो यहाँ तक आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है। ओके क्लियर? आई विल आस्क द क्वेश्चंस टू यू ऑल। What do you mean by municipal corporation, municipalities, gram panchayat? Okay, is it clear? Okay, goodbye beta, we will meet in our next class tomorrow.